आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन है वंदन आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन पर। अभी हम लोग डिफरेंशिएशन देख रहे हैं जो बेसिकली क्लास 12 का है। वैसे है तो डिफरेंशिएशन और इसमें आप बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो इससे पिछला वीडियो में हमने फार्मूला नंबर एक सूत्र के 10 सवाल एपिसोड पर काम कर रहे हैं। इससे पिछला जो अपना वीडियो देखे हैं आप सूत्र नंबर 1 के कुछ सवाल देखे होंगे, 5-6 सवाल देखे होंगे। अभी हम लोग उससे आगे शुरू करते हैं, यानी सूत्र नंबर जो पहला था उसका, ये जो सूत्र नंबर अपना पहला था ऐसा कि डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन बराबर एन एक्स एन माइनस 1, ये था पहला। तो इसका ये जो अपना वीडियो है ये अपना वीडियो होगा 5.2, यानी 5वां वीडियो का दूसरा सीरीज चलेगा। ठीक है, इस पर हम लोगों ने 5-6 सवाल इसको देखे थे। आइए हम लोग 5 सवाल देखे थे इससे पिछले वीडियो में, एक आगे ऊपर हो सकता है। तो अभी हम लोग इसी पर कुछ और सवाल हम लोग इसको देखते हैं। तो आइए इसी पर हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 6, यानी सवाल नंबर 5 हम लोग वीडियो नंबर 5.1 में देख चुके हैं। आइए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 6। अगर ये ऐसा हम लोग देख चुके थे कि डिफरेंशिएशन ऐसा हो कि डी वाई बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 3 हो, इसको हमने सॉल्व किया था। सॉल्व कैसे किया था एक बार आइए हम लोग फिर क्या करते हैं। सबसे पहले इसमें बनाने के लिए हमने बताया था, सबसे पहले एक में हम लोग को क्या करना है, सवाल को देखिए एक बार स्टेप है ना, सवाल को क्या करना है, फॉर्मूला से क्या करना है, कंपेयर कराना है, कंपेयर कराना है। सबसे पहली बात, ठीक है, सवाल को क्या करना है, फॉर्मूला से क्या करना है, कंपेयर कराना है। ठीक, इसके बाद देखिए क्या करना है, तो कराना कैसे है, देखिए यहाँ डी है तो यहाँ डी है तो ठीक है, यहाँ देखिए डी एक्स है तो डी एक्स है तो ठीक है। अब देखिए एक्स है तो यहाँ एक्स है। ठीक, दूसरे बार में क्या करना है, एक्स का हमको वैल्यू लिख लेना है। तो यहाँ देखिए एक्स के जगह पर यहाँ क्या है, एक्स है, तो एक्स के जगह पर तो हम लोग यहाँ एक्स लिख लेंगे। फिर देखिए यहाँ जो फॉर्मूला में n था, n की जगह पर कितना है, 3 है, तो n के जगह पर जो 3 है ये 3 लिख लीजिए। दूसरा काम हमको यही करना है, यानी x का वैल्यू हम लोग लिख लेना है। ये वैल्यू हुआ जो, ये वैल्यू इधर वाला जो आप देख रहे हैं ये दोनों, ये दिया हुआ है सूत्र में, है ना, सूत्र में x के जगह पर x है, तब ये दिया हुआ है आपको सवाल में, ये आपका हुआ सवाल में। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये हुआ आपका सवाल से। दूसरा स्टेप आपको हमको यही करना है, ये x सूत्र में देखिए x के जगह पर, तो सवाल में भी देखिए x के जगह पर x दिया है तो सवाल में लिख लिए। उसके बाद सूत्र के जगह पर n है, तो n में जो फॉर्मूला है उसके जगह पर यहाँ कितना लिखा है, 3, तो या 3 लिख लीजिए। ठीक, ये हुआ अपना दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला में, है ना, इसको हम लोग फॉर्मूला में क्या करेंगे, रखेंगे। तीसरा स्टेप में क्या करना है, ये जो वैल्यू आया है उसको हमको क्या करना है, फॉर्मूला में रखना है। कैसे रखना है, देखिए यहीं से इसको हम यहां बना लेते हैं। आप पिछला वीडियो में देखे ही होंगे, देखिए n है ना, n देखिए n की जगह पर कितना है, 3, यहां लिख दीजिए आप 3 देखिए x के जगह में देखिए क्या आया है, x के जगह पर है x, तो उसको x से छोड़ दीजिए आप, x से लिख दीजिए, x का x। फिर देखिए n की जगह कितना है, 3, यहां लिखिए आप 3, अब -1 तो -1, बस इसी को आपको फिर सॉल्व कर देना है। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 3 का 3, ये हो जाएगा x का x, अब 3 में से 2 गया तो 3 में से गया तो 2, यानी फाइनली जो हो जाएगा गुना करके ये हो जाएगा 3x²। ये जो आपका रिजल्ट है ना। इसके बाद फॉर्मूला में पुट रखेंगे, फॉर्मूला में हम लोग रखे और इसको क्या किए, इसको हम लोग क्या किए, सॉल्व किए। देखिए ये सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद आपको दिखा दे रहा है ना, सॉल्व करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा, सॉल्व करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। उसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, यानी अगर आपको एक बार आपको हम फिर से इसको दिखाना चाहे, एक बार ढांचा जो हम लोग का क्या करते हैं, आइए उसको एक बार आप फिर से आपको लिख के दिखाते हैं, जो इसमें कौन कौन स्टेप को हम लोग फॉलो करेंगे, कौन कौन स्टेप को हम लोग फॉलो करने वाला है इस सवाल में। आइए देखिए फिर से एक बार, तो सबसे पहले मान लेते हैं जो हम लोग ये सवाल देख रहे हैं, ये जो सबसे पहले जो फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n एन एक्स एन -1, इस पर। ठीक है,
तो इस पे मान लीजिए सवाल नंबर, कोई सवाल आपको दिया रहेगा dy बाई dx x टू दी पावर 5 ऐसा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको देखिए स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो सूत्र है उसको सवाल से हमको कंपेयर करना है। यानी आप यहां लिख सकते हैं सूत्र को सबसे पहले क्या करना है, सवाल से आपको कंपेयर करना है। कंपेयर करवाना है, जैसा कि आपने पिछला वीडियो में देखा। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, जब हम लोग कंपेयर करा देंगे तब इसमें हम दो करेंगे कि x वाला है ना, और x के, ठीक है, और यहाँ n का। ये जो दोनों x n हो जाएगा, ये हो जाएगा किसकी, हो जाएगा सूत्र का, है ना, ये हो जाएगा सूत्र का। और इधर जो x के बदला में हो जाएगा, ये हो जाएगा सवाल का, यानी x में, यानी देखिए सूत्र में x, उसके जगह पर देखिए सवाल का कितना दिया हुआ x, तो आपको यहाँ x लिख देना है। और सूत्र में n, तो सवाल में n की जगह पर कितना दिया हुआ है 5, तो आपको 5 लिख देना है। ये बात कहने का मतलब था। ये दूसरा स्टेप है, ये दूसरा स्टेप। इसके बाद इससे आगे देखिए हमको क्या करना था, इससे आगे अगला जो स्टेप होगा, इसको सूत्र में रख देना है ना। सूत्र में x और n का मान रख देना है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताए थे, है ना। पिछले सवाल में देखा था कि सूत्र में हम लोग क्या करेंगे, x और n का मान रख देंगे। x और n का मान रखने के बाद, जैसे हम देखें, फिर इसको ये इतना रखने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये आपको आसानी से आ जाएगा, सॉल्व करेंगे, ठीक। तो जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक फाइनल रिजल्ट आएगा, है ना। एक फाइनल क्या होगा, रिजल्ट आएगा। और ये जो फाइनल रिजल्ट है, यही आपका क्या है, डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अवकलन। तो अवकलन निकालने का ये सारा तरीका है, ठीक। पहले फिर से समझिए अवकलन निकालने का क्या तरीका है, इस बात को फिर से समझिए। सबसे पहला देखिए, पहला सूत्र को हम लोग सवाल से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर कर देंगे तो डी का डी देख लेंगे, dx का dx देख लेंगे। और इसके बाद दूसरा स्टेप पे हम लोग चले जाएंगे। यानी पहला आप देख लेंगे कि दोनों डिफरेंशिएशन करना है ना, किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में है कि नहीं, इसीलिए हम लोग देख लेंगे। पहला यही, पहला जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे एक बार कंपेयर करा लेंगे कि दोनों 100% मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर ये डिफर करेगा तो इसमें हम लोग इसको बदलाव करेंगे। लेकिन बहुत सारा सवाल आएगा जिसमें आपको डिफर नहीं करेगा, ऐसे ही रहेगा, यानी दोनों डिफरेंशिएशन ही होना चाहिए। अगर इसमें कुछ आपको बदलाव दिखेगा तो फिर आपको बदलाव करना पड़ सकता है। इसीलिए हम लोग इसको कंफर्म हो लेंगे कि दोनों एक जैसा है, ठीक। अगर दोनों एक जैसा है तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सूत्र का x और फार्मूला का x, देखिए दोनों एक है कि अलग अलग है, या फिर क्या है हम लिख लेंगे। तो सूत्र में देखिए ये x है, तो सूत्र का x, सवाल में भी x है तो हम लोग x लिख देंगे, ठीक है। देखिए सूत्र में n है तो देखिए n, और उसके जगह पर कितना है, यहाँ 5 है तो यहाँ लिख दीजिए 5। ये बात आपको दूसरा काम करना है। तीसरा बात, ये जो x है और n है, इसको जो इस सूत्र दिया हुआ है, इस सूत्र में हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। यानी n के जगह पर हम लोग 5 लिख देंगे, x के जगह पर हम लोग x लिखेंगे, n के जगह पर। इसके बाद इसको जब भी आप उसको रखिएगा तो फिर आपको x लिखे हुए हैं सूत्र में, x और n का मान रख देना है। जब सूत्र में हम लोग x और n का मान रख दिए तो फिर इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से आपको सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व होने के बाद एक आपको फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। और फाइनल जो भी आपको रिजल्ट आएगा वही आपका कहलाता है डिफरेंशिएशन, जिसको हिंदी में आप अवकलन के नाम से जानते हैं। ये ऐसा सवाल है, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप था। चलिए हम लोग इसी सीरीज में फिर हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करना है, देखिए अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल नंबर 6 हम लोग देख लिए। चलिए अच्छा, अब इसी में अगर ऐसा हो जाए, सवाल नंबर 7 में देखिए क्या हो जाए। इसी में अगर आप ऐसा थोड़ा इसमें एक स्टेप और बढ़िए, सवाल नंबर 7 में ऐसा हो जाए कि डी बाई डी एक्स, इसको हम अभी से सॉल्व किए हैं, एक्स टू दी पावर यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ नेगेटिव हो जाए तो देखिए क्या होगा। तो कुछ नहीं होगा, जैसे पहले वाला सवाल बन रहा था वैसे ही सवाल बनेगा, कोई अंतर नहीं। पहला देखिए इसमें सूत्र में भी dx है और इसमें भी dx है, तो ये दोनों कन्फर्म हो गए, dx है, ठीक है, कन्फर्म हो गए, कोई बात नहीं। चलिए
अब हम लोग ये कंफर्म होना है, ये आपको dy बाई डी एक्स यहाँ भी होना चाहिए और यहाँ ये दोनों सेम होना चाहिए। इसका आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बात, इसमें ध्यान नहीं रखिएगा तो इसमें सवाल आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकता है। अभी बेसिक के बारे में आपको बता रहे हैं। तो पहले आप दूसरा देखिए, फार्मूला का एक्स, इसका एक्स, तो इसको हम लोग बार बार बोले हैं कि लिख लीजिए, इधर वाला एक्स ये फार्मूला का एक्स हुआ और ये फार्मूला का भी एक्स में और सवाल का भी एक्स में कोई अंतर नहीं है, तो एक्स के जगह पर एक्स है। ये हुआ फार्मूला का एन और फार्मूला के एन में और सवाल के एन में ये 5 दिया हुआ है, यानी ये हुआ फार्मूला। तो फार्मूला में जो एक्स था सवाल में भी एक्स है, फार्मूला में जो एन था तो सवाल में 5 है। ये दो बात अब एक बार ध्यान से अभी शुरू में लिख लेंगे, बाद में तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये याद होगा, ये जब हो गया तो इसी बात को हम लोग फार्मूला में पुट करेंगे। तो इसका जो फार्मूला देखिए क्या था, nx n टू द पावर n, यानी इसका जो फार्मूला था nx n के पावर -1, इसी को हम लोग इस फार्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे। देखिए वैल्यू पुट करिए, तो n जगह पर कितना है 5, ये जो n है उसको जगह पर हम लिख दीजिए 5, ये इनटू में है, x है तो इसके भी x के जगह पर x था तो x से लिख दीजिए हम लोग, ठीक है। नहीं, यहाँ x के जगह पर -5 है जी, यहाँ देखिए -5 था, n के जगह पर यहाँ -5 है, ठीक है। तो आप यहाँ -5 लिख देंगे, n के जगह पर जो रहेगा वो लिख देंगे, ठीक है, x का। फिर देखिए ये जो n है तो n की जगह -5 है, तो यहाँ n की जगह पर लिख दीजिए -5 और फिर यहाँ इधर से -5 -1 हो ये रहा है, ये हो गया। इसी को हम लोग बोले थे आपको सॉल्व कर देने के लिए एक तरीका से स्टेप बाय स्टेप में, तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो -5 का -5 और x का x, 5 है 1 -100, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनली जो आपका हो जाएगा -5x टू द पावर -6, ये आपका एक फाइनल क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो गया। ये आपका फाइनल रिजल्ट हुआ, देख रहे हैं। और यही जो फाइनल रिजल्ट है इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन, यानी d बाई डी एक्स टू द पावर -5 का जो डिफरेंशिएशन हुआ बराबर जो डिफरेंशिएशन हुआ इसका डिफरेंशिएशन होगा -x टू द पावर 6, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। ये बात हम वही चर्चा तब से करते आ रहे हैं। ये बात इसको देखिए, ये इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इतना ही सारा बात है। फिर इसमें एक और सवाल है, इसको आगे ले चलिए आप, माइनस को देखने के लिए। ये सवाल नंबर 7 था। चलिए अब देखिए, इसको थोड़ा और बढ़ाते हुए एक सवाल हम लोग और चलते हैं आपको। इस सवाल नंबर 8 के पास चलिए। यहाँ देखिए सवाल नंबर 8, ठीक है। ये डी बाई डी एक्स माइनस एक्स के पावर -2 करेंगे। यहाँ तो कुछ नहीं, फिर वही बात, ये दोनों देखिए, ये दोनों कंपेयर कराइए तो दोनों ठीक है। ये देखिए फार्मूला के x सवाल में भी x, फार्मूला के n सवाल में इसके बदले -2, ये एक बार आप लिख देना है आपको। उसके बाद इसको सूत्र जो यहाँ दिया हुआ है, यानी ये जो सूत्र है क्या है, सूत्र nx n के पावर -1, और बार बार आप सूत्र को लिखिए, जितना बार सवाल बनाइए आप उतना बार सूत्र को लिखिए, तो इसी बहाने आपको सूत्र को क्या हो जाएगा, याद ही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ देखिए n है तो n की जगह पर यहाँ -2 है तो -2 रख दीजिए, बीच में इंटू है तो इंटू रख दीजिए, x के जगह पर x है तो x रख दीजिए, n की जगह पर -2 है तो -2 रख दीजिए। यहाँ से देखिए -1 और 1, ये फाइनली हो जाएगा -2x टू द पावर -3, x टू द पावर क्या हो गया, -3 हो गया। यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर -2 जो हो जाएगा सो हो जाएगा -2x टू द पावर -3, ठीक है। x टू द पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये देखिए इतना छोटा सा बात है, ठीक। चलिए इसमें एक और आपको हम दूसरा टाइप से फिर एक बार दूसरा टाइप का डिफरेंशिएशन, ये देखिए ये हुआ सवाल नंबर 8, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 9, डिफरेंशिएशन ऑफ, ऐसा हो जाए कैसा कि हम लोग x का तो डिफरेंशिएशन हम लोग देखे थे, अभी x का हम लोग डिफरेंशिएशन देखे थे पिछला वीडियो में क्या था देखे थे, लेकिन वही क्या हो जाए, इसको आप 1/x कर दे, 1/x कर दे तो क्या करना, 1/x कर दे तो क्या करना, तो हम लोग आइए देखते हैं इसको ना। ये VVI, इसको आप गौर से देखिएगा, ये VVI कॉन्सेप्ट है। तो आप जानते हैं कि 1/x को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं नीचे में, अगर ये उसको हम ऊपर ले जाना है तो पावर क्या होता है, -1 होता है, आप जानते ही होंगे, ठीक है। 10वें से पढ़ते आए हैं, जब कोई नीचे में है तो उसको ऊपर ले जाते हैं तो कुछ हो जाता है पावर -1। यानी ये जो है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीका से भी, कैसे कि d बाई डी एक्स टू द पावर -1, आप फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देख रहे हैं ये, ठीक। ऐसे तो आप ऐसे लिख लिए तो आपको देख रहे हैं, देखने में आपको यहाँ आपको लग रहा था भारी
कि पता नहीं n का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है, यहाँ कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन यहाँ देखिए अब इसको अगर हम इस तरीका से लिख लेंगे तो आपको बनाने में देखिए कितना आसान हो गया। अब हो गया, अब देखिए क्या हो गया, डी बाई डी एक्स तो है ही, और x के जगह पर x है और n के जगह पर अपना -1 है। ठीक है, x के जगह पर n है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है क्या, फॉर्मूला होता है nx n-1। आप जानते ही हैं क्या होता है nx n-1। यहाँ देख लीजिए, n के जगह पर दे दीजिए -1, x के जगह पर x, और यहाँ n के जगह पर -1 और -1, तो फाइनली हो जाएगा -1 इंटू एक्स टू द पावर -2, -2 -2 जुड़ जाएगा, तो फाइनली देखिए ये हो जाएगा, फाइनली माइनस 1 से गुना हो जाएगा तो वही हो जाएगा x के पावर, यहाँ देखिए x के पावर भी हो जाएगा -2। आप चाहे तो इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नहीं अगर बट्टा में ले जाएंगे, अगर बट्टा में ले जाएंगे तो बट्टा में ले जाएगा तो यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए -1 का -1 होने दीजिए, और ई जो गुना में है सो गुने हम लोग इसको कर सकते हैं कितना, x²। आपको समझने के लिए लिख रहे हैं, देखने में क्या होगा, आसानी होगा। अब देखिए इसको देख रहे हैं क्या, हाँ अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 का -1 गुने ये जो x² है इसको नीचे करेंगे तो हो जाएगा x के पावर x², यानी फाइनली आप इसको लिख सकते हैं -1 के पावर x²। ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। इसका क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएशन। यानी जैसे ये था वैसे ही अगर 1/, आपको x² आता है तो इसको हम लोग x⁻1 लिख सकते हैं। ये वही बात था, इसका डिफरेंशिएशन वही हो जाएगा। यानी 1/x का जो डिफरेंशिएशन अपना हो गया फाइनली, 1/x का डिफरेंशिएशन फाइनली हो गया -1/x⁻1 इसका स्क्वायर। अब इसको याद रखेंगे, ये बहुत काम का चीज है। ये रिजल्ट सवाल नंबर 9 जो था, ये रिजल्ट नंबर 9 आपको बहुत काम का था। आइए अब हम लोग फिर देखते हैं इससे आगे 9 के बेसिस पर ही हम लोग एक सवाल और देखते हैं, जिससे आपका पूरे क्लियर हो जाए। ठीक है, सवाल नंबर 10, मान लीजिए कि d⁻dx ये हो जाएगा, आपको पूछे कि बताओ 1/x⁴ का डिफरेंशिएशन बताओ। कुछ नहीं करना है इसमें, तो आपको दिखने में दिक्कत हो रहा था, फिर हम लोग इसको ऊपर ले चलेंगे, यानी ऊपर ले चलेंगे तो सवाल कुछ इस तरह से हो जाएगा, d⁻dx x⁻⁻4 ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा कुछ हो जाएगा तो अपना सवाल बन गया। क्या बन गया, सवाल में देखिए x के जगह पर x दिया हुआ है और n के जगह पर -4 दिया हो गया, ये दिया हुआ है, तो यहाँ फॉर्मूला है, फॉर्मूला में पुट कर देंगे आप। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला फिर से लिखिए, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है nx n के पावर -1। ठीक है, तो देखिए यहाँ से लिखिए n के पावर, n के जगह पर कितना है तो -4, x के जगह पर x है, x छोड़ दीजिए, n के जगह पर -4 है और -1 फॉर्मूला में होता है। इसको सॉल्व करिए, -4 का -4 और x माइनस प्लस हो जाएगा -5, यानी फाइनली हो जाएगा -4 x⁻⁻5। आप इसको चाहे तो यहीं छोड़ दीजिए, नहीं तो अगर आप थोड़ा इसको आगे बढ़ाएंगे, जैसे कि ऐसा सवाल था, तो इसको देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 का -4 और इंटू ये हो जाएगा x⁻⁻5। यानी आप इसको फिर से एक बार लिखिए तो -4 का -4, इसको प्लस में करने के लिए हमको नीचे में लाना पड़ेगा, तो हो जाएगा 1 के पावर x⁵, यानी फाइनली हो जाएगा -4 x⁵। यानी इसका जो डिफरेंशिएशन हो गया x⁻⁻5 का जो डिफरेंशिएशन हो गया अपना, देखिए इसका जो डिफरेंशिएशन हो गया क्या, -4 x⁵, ये इसका हो गया डिफरेंशिएशन, यही इसका हो गया रिजल्ट। इस तरह से आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये आसान है, कुछ नहीं, बस जहां जहां वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू को आप पुट करते जाइए, अब सवाल का आंसर लेते जाइए, और इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, ना कोई इसमें बड़ा बात आपको करना है, एकदम ये सिंपल बात है। आइए इसमें एक दो बात और है, उसको भी हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 10 हो गया। आप देखिए सवाल नंबर 1 2 इसमें सवाल हम लोग और देखते हैं। ये बेसिक है, लेकिन बेसिक को ही आप जितना अच्छा से समझिएगा आपका कॉन्सेप्ट उतना अच्छा से क्लियर होता चला जाएगा। सवाल नंबर 10 था। आइए अब देखते हैं सवाल नंबर 11। ये dy/dx है, मान लीजिए x⁻⁻1/3 है, तो क्या करना, तो कुछ नहीं करना, जैसे हम लोग बनाते आते थे हम लोग वैसे बनाएंगे। देखिए कैसे, फिर से dy/dx है, फॉर्मूला में dy/dx वहां से भी है, तो यहाँ तक कोई लफड़े नहीं है। फिर से यहाँ देखिए x के जगह पर x है, चलिए ठीक है, और n के जगह पर यहाँ 1/3 है, तो क्या होगा
1/3 है तो है, उससे क्या लेना देना है, आप सीधे फॉर्मूला में पुट करेंगे। यहाँ से चलिए आइए, फॉर्मूला होता है nx n⁻⁻1। यहाँ देखिए n के जगह पर कितना है, 1/3 है, तो n के जगह पर दे दीजिए 1/3, ठीक है। x के जगह पर दे दीजिए x, और n के जगह पर क्या था 1/3, तो 1/3 दे दीजिए। और जिसमें कितना घटाना है, -1 घटाना होता है। इसमें आपको सिर्फ घटाव करना है, तो आप घटा दीजिए, इसको सॉल्व हो गया। देखिए अब देखिए यहाँ पर आपको घटा कर दिखाते हैं, 1/3 में से 1/, देखिए तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3, हो जाएगा माइनस, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका 3, हो जाएगा -2/3, यानी इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा -2/3, यानी अब हो जाएगा 1/3 इंटू एक्स के पावर -2/3, ठीक, आंसर हो गया। यानी इसका जो आपको डिफरेंशिएशन हो गया dy/dx x टू द पावर का, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1/3 इंटू एक्स के पावर -2/3, पट्टा में रहेगा तो कुछ इस तरह से आपको डिफरेंशिएशन आएगा। कुछ नहीं, फॉर्मूला जैसे है वैसे ही x का मान वैसे ही लिखना है और n का मान वैसे ही, बस इसको आपको थोड़ा सॉल्व करना है। और सॉल्व यहाँ में थोड़ा आपको दिक्कत नहीं हो, इसका ध्यान रखिएगा। इसका ये हो गया। चलिए इसी में अगर आप इसी में थोड़ी एक और बदलाव कर देते हैं, हम लोग क्या कर देते हैं, देखिए ये ऐसे ही, अगर यही आप सवाल नंबर 12 कर देते हैं हम लोग, इसी x के पावर अगर मान लो आपको ऐसा कर दे कि 2/5 कर दे, तो भी कुछ नहीं, सवाल वैसे ही बनेगा। कैसे, देखिए सारा वैसे ही रहेगा, कुछ नहीं। यहाँ x था, यहाँ जो आपको दिख रहा था n के पावर ये हो जाएगा कितना, 2/5 हो जाएगा, क्या जाएगा 2/5, फिर फॉर्मूला में पुट होगा, n के जगह पर यहाँ 2/5 है तो यहाँ दे दीजिए 2/5 इंटू x के जगह पर x है तो x लिख दीजिए, n के जगह पर देखिए यहाँ 2/5 है और -1 है, ठीक है। आपको वही बोले थे कि आप सिर्फ इसको इसमें सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया। यानी यहाँ देखिए 2/5 -1/1, इसका एलसीएम हो गया 5, हो जाएगा 2 - 5, यानी हो जाएगा -3/5 हो गया। अब यहाँ लिखिए 2/3 5 है, तो 2/5 इंटू एक्स टू द पावर -3/5, ये आपका आ गया, पावर में है, ये आ गया आंसर। यानी इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा सो हो जाएगा 2/5 इंटू एक्स टू द पावर -3/5, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपका डिफरेंशिएशन होता चला जाएगा। आइए इसमें हम लोग अब दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप क्या देखना है, आइए, अगर आपको मान लीजिए कि ऐसा हो जाए, कैसा, इसी में थोड़ी आगे आप बोले चलते हैं। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि बताइए d/dx, ये x का तो हम लोग देख लिए थे, x² का हम लोग देख लिए थे, लेकिन अगर आपसे पूछे कि 2x² का क्या होगा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, आइए इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि इसको हमको क्या करना है और कैसे सॉल्व करना है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।